तो दोस्तों एक बार फिर से प्रूफ हो गया कि भाई प्रदीप गिरी एकेडमी के साथ अगर आप पढ़ोगे विथ नंबर्स बहुत सारे क्वेश्चन सेम है, इवन सेम टू सेम क्वेश्चंस आए, जबकि डीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस विथ नंबर सेम है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा और जरूर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया। ये मैं कॉम्स डिपार्टमेंट कॉम्स और एआईडीएस का पेपर दिखा रहा हूं। आईटी डिपार्टमेंट का जो पेपर है वो जल्दी ही मेरे पास जैसे आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा, पर वो भी आप देख लो भाई पूरा का पूरा सेम है। बस मैं ये इसलिए आया कि भाई जो मैंने पढ़ाया है अगर आप सच में फॉलो करके गए होंगे तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 8 से आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो पहला जो क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है मेरे सामने, है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जिसमें मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि मतलब मैं अगर होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करता, जिसमें दो क्वेश्चन विथ नंबर सेम है, विथ नंबर सेम है, और एक क्वेश्चन उस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा, उस तरह का आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, भाई देख लो यहां पे। बाद में इंटीग्रल डोमेन, ये देख लो यहां पे, और बाद में अबेलियन, तीनों चीजें। अगर ये नोट्स है, ये हमारा एप्लीकेशन का जो नोट्स है वो मैंने यहां पे लगाया है, देख लो। तो आराम से आपको, और यहाँ पे 6 मार्क्स मिलता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे, तो एग्जांपल्स का भी आपका टेंशन नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, ये देखो सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जेड एन डिनोट दी सेट ऑफ इंटीग्रल 0 1 टू n-1, देखो 0 1 टू n-1 लेट, यहाँ पे देखो बाइनरी ऑपरेशन सेम। देखो यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ ए बी डिवाइड्स एन, देख लो यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ ए बी डिवाइड्स एन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप ये दो क्वेश्चन करते तो भाई 12 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाता है। देखो विथ नंबर सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है। पर मैं सजेशन, और इसमें तीसरा वाला हेमिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो मैंने थियरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हेमिंग डिस्टेंस दिया था कि व्हाट इज हेमिंग डिस्टेंस आ सकता है, और वो क्वेश्चन पूछा भी गया है। बट मैं फिर भी बोलता हूं कि अगर समझो आपने नहीं किया है, कोडिंग वाला पार्ट आपने नहीं किया, तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर दो। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना चाहिए था। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पहला, मोनोइड्स ग्रुप साइक्लिक ग्रुप, देखो नोट्स में ये मैंने खुद पढ़ाया था, मोनोइड्स देखो ग्रुप्स और साइक्लिक ग्रुप। इवन कल मैंने जो लाइव लिया था उसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। देखो ये 6 मार्क्स हो गया। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, हाँ ये वाला जो सम है, देखो यहाँ पे ए डॉट, यहाँ पे देखो बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है। पर अगर आप ये सम सॉल्व करके जाते हैं, देखो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए बी वाला जो मैंने सम कराया था, अगर ये सम सॉल्व करते सेम टू सेम आपको बस सॉल्व करना था, बस यहाँ पे माइनस ए बी नहीं लेना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब ये पूरा का पूरा स्टेप सेम जाता, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होता। अब यहाँ पे अगर मैं देखो ये विथ नंबर्स पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, विथ नंबर्स पूरा का पूरा सेम है। देखो सो दैट ए प्लस बी रूट टू समथिंग ऑपरेशन दिया है इंटीग्रल डोमेन, ये देखो यहाँ पे इस तरह का हम मेहनत करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा जो एप्लीकेशन में जो चीजें मैं करा रहा हूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आप उसे फॉलो करते हो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहते, डायरेक्ट आपको 6 6 12 और 5 डायरेक्ट आपको 17 मार्क्स मिलता। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में मेरा सजेशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखो यहां पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया है यहां पे। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में निकाल दो। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, उसके भी क्वेश्चन विथ नंबर सेम आए, विथ नंबर्स दिखाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन है बायपर्टाइड ग्राफ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इसका डायग्राम भी बनाया था। प्लेनर ग्राफ जो ऑलरेडी बताया था। यूलेरियन ग्राफ जो मैंने, वो देखो यहाँ पे लिखा है यूलेरियन ग्राफ, जो ये एप्लीकेशन का, तो ये पूरा मार्क्स आपके हाथ में। देखो यहाँ पे सेम सेम टू सेम, देखो अगर आप देखोगे सेम, जबकि आइसोमॉर्फिक का सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता है। देखो सेम, देख लो पूरा का पूरा सेम है, बस यही लिखना था, पूरा का पूरा मार्क्स मिलता। तो ये वाला अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहते तो देखो 6 6 12 हो गया। और इसमें जो सी वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो सी वाला एडजेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंट मैट्रिक्स है, देखो थियरी वाले टाइप्स में, इसका एग्जांपल आप एक दे दो। यहाँ पे नेक्स्ट है, ये देखो डायरेक्ट आपको 34 तो ऐसे ही आ रहा है भाई, सेम क्वेश्चन है। जबकि डीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आ सकते हैं पता है, नंबर चेंज होके आ सकता है, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस विथ नंबर सेम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो भाई बहुत लोग कल मेरे को बोल रहे थे ना कि डीजे ऑल्गोरिथम करा दो, ये भी मैंने डीजे ऑल्गोरिथम का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है।
अब यहाँ पे जो नंबर्स है, बस नंबर्स यहाँ पे चेंज है, पर ये आप सेम टू सेम सॉल्व करोगे। बट मैं ये वाला क्वेश्चन इसलिए मना कर रहा हूँ कि ये वाला मत आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, इससे अच्छा आपको ऊपर वाला था, क्योंकि इसमें देखो ये एक्सप्लेन दी फॉलोइंग ये सब मैंने कराया था। बट ये वाला जो पार्ट है ना, मैंने बोला था एक आध क्वेश्चन ना हमेशा एग्जाम में थोड़ा सा अतरंगी सा आ जाएगा, तो ये आया है, पर आपको ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन था, ये आप अटेम्प्ट किए होते। देखो ये आपको पता है, ये सेम टू सेम है, बाद में ये सेम है, सेम, और ये सेम है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 17 मार्क्स मिल गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। अब मैं चल रहा हूं आगे की ओर, तो नेक्स्ट है इंसिडेंट हो गया, ये हो गया। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मेरा सजेशन है कि क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो अच्छा लगे आप अटेम्प्ट करो। बट मैं अगर होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 मुझे ऐसा लग रहा है कि सही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री का ऑलरेडी नोट्स में डेफिनेशन है। रूटेड ट्री को ही हम ऑर्डर ट्री बोलते हैं भाई, उसी का मतलब है, रूटेड ट्री का ही मतलब ऑर्डर ट्री है। और इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स, तीनों कॉन्सेप्ट मैंने कवर कराया था, आप आराम से 6 मार्क्स यहाँ पे अटेम्प्ट कर देते, पर मैं ये क्वेश्चन मना कर रहा था। इवन हफमैन कोडिंग जो है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर सेम है, बस यहाँ पे बीच में उन्होंने 1-2 एक्स्ट्रा नंबर्स लिया, तो अगर आपको प्रोसीजर पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड देन दोस्तों इसके बाद इसका इन्होंने तीसरा क्वेश्चन ना बाइनरी सर्च ट्री बोला है ड्रॉ करने के लिए, वो भी आप कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऊपर लेके सेम सॉल्व कर सकते थे। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए सबसे 6 वाला जो क्वेश्चन था वो आपके लिए अच्छा रहता। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपको सॉल्व करना था। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, विथ नंबर्स सेम है, देख लो। ये नीचे आएगा क्या थोड़ा, हाँ आया। देखो यहाँ पे देखो 8 है क्वेश्चन पेपर में, ये मैंने सॉल्व करा है, 8 है। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ 6 है, 6 है, 10 है, 10 है, 5 है, 5 है। देख लो भाई, विथ नंबर सेम सम। और कल मैंने लाइव में भी ये सम एक्सप्लेन किया है, ये बहुत बड़ी बात है, और यही सम पूछा गया है। देन दोस्तों देखो इसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो, मैक्सिमम फ्लो वाला नेटवर्क वाला क्वेश्चन, मिनिमम कट का क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी कराया था। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया रहता तो ये आराम से सॉल्व कर लेते, तो ये 2 क्वेश्चन 12 मार्क्स तो आपको सीधा देता। एंड रेगुलर एम ट्री जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो कराया क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपको कर लेना चाहिए था। विथ एग्जाम्पल बोला है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, तो आप दे सकते थे। और इसके अंदर एक आपको दिया था कि बाइनरी ट्री का आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर बोला था। ये मैंने नोट्स के अंदर लिखा नहीं था, बट ये इन जनरल आप आंसर दे सकते थे, लेफ्ट साइड से लेते, राइट साइड से लेते, तो आप आराम से आंसर ये लिख सकते थे। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं नेक्स्ट। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप आओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिखाई देगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हाउ मेनी 3 डिजिट्स। अब देखो हाउ मेनी 4 डिजिट्स का मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो आप 3 डिजिट का तो सॉल्व ही कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस चेंज होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो डिजिट्स का एक क्वेश्चन दिखाई दिया, देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्वेश्चन नंबर आपको 2 सॉल्व करना चाहिए था, 1 नहीं करना चाहिए था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला उस तरह के क्वेश्चंस मैंने एप्लीकेशन में सॉल्व कराए थे। देन इसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोर देन या लेस देन 4000 है ना, मैं लेस देन 4000 का क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ये देखो लेस देन 4000, ये मैंने एप्लीकेशन का विथ नंबर सेम क्वेश्चन है, जबकि ये सेम नहीं होता है। और दोस्तों इसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने ये कवर किया है, ये वाला आपने कवर किया है, और कंप्यूटर वाला अगर आपने एग्जांपल मेरा देखा होगा, तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे देते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देन इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से 6 अटेम्प्ट करना चाहिए था। देन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना चाहिए था, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से आपको क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना चाहिए था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस विथ नंबर्स पूरे के पूरे सेम है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का पहला वाला क्वेश्चन सेम है। और मैं बोला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमेशा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस नंबर वाइज चेंज होते हैं। आईटी डिपार्टमेंट का अभी तक पेपर मेरे पास नहीं आया है, बट आईटी डिपार्टमेंट का भी मैं बोलना चाहता हूं कि भाई आप मेरा नोट्स ओपन करो, एप्लीकेशन का चेक कर लो कि भाई मैंने जो पढ़ाया आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से बस अपनी चीजों को फॉलो करते रहो। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें मैंने बता दी, और बहुत ही अच्छे से आपने सभी चीजों को फॉलो किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही आप
पढ़ते रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।